To become a better leader of tomorrow in just a short amount of time, subscribe to our Rachmani Clips channel. Have you ever saw Elon और Peter Thiel? नहीं, वो छोड़ के जा चुके थे. अच्छा. I think they had left in early 2000s जब eBay ने खरीद लिया था PayPal को. And I joined there 2005 January. और पूरा PayPal माफिया निकल चुका था कि आपके साथ में थे कुछ लोग? कुछ लोग थे वहाँ पे, पूरा नहीं निकला था. जैसे जो बंदा बाद में जाके और कोड, यूट्यूब, ये सब कंपनी जो बन रही थी, उनके फाउंडर्स जस्ट निकले थे या निकल रहे थे, ऐसा था. नाइस. So क्या PayPal में क्या बहुत अच्छा लगा आपको? You were saying that there's a lot to thank. It was a wholly owned subsidiary of eBay, which was a listed company, but it was still a very small company. Like I think 2000 employees थे, मतलब बहुत छोटी भी नहीं थी, but बहुत बड़ी भी नहीं थी. 2-2,500 employees थे maximum. Like total company में मुश्किल से 50 या 60 प्रोडक्ट मैनेजर्स थे. 50 होंगे. एंड आई वाज वन ऑफ देम. एंड आई वाज इन लाइक अलग अलग डिविजन्स होते हैं, रिस्क, फ्रंट एंड, ये वो. तो आई वाज इन फाइनेंशियल सर्विसेज. फाइनेंशियल सर्विसेज का काम ही ये है कि हर कंट्री के पेमेंट मेथड समझो, और जो नई कंट्री लॉन्च करनी है तो उसमें पेपैल को लॉन्च करो वहाँ के लोकल पेमेंट मेथड्स यूज करके. जैसे यूपीआई इज अ लोकल पेमेंट मेथड ऑफ इंडिया, नेट बैंकिंग इज अ लोकल पेमेंट मेथड ऑफ इंडिया, जो कई कंट्रीज में नहीं होता है. बट कई कंट्रीज में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के सिवाय उनके अपने लोकल तरीके भी होते हैं. तो मैंने कई कंट्रीज में, यूरोप की कई कंट्रीज में पेपैल लॉन्च किया. उसके बाद पेपैल ने एक कंपनी खरीदी इजराइल में, उस पर काम किया. आई वॉज द ओनली प्रोडक्ट मैनेजर इन्वॉल्व्ड. उसको लॉन्च करना था, उनका IPO एमिट करना था पेपैल में. काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था. लाइक मैंने 5-6 चीज़ें ऐसी की, हर बार ऐसे लग रहा था कि थोड़ा सा प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स हो रहा है, डॉलर वैल्यू बढ़ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है. लाइक आई गॉट अ लॉट ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी. आई मूव्ड ग्रुप्स ऑल्सो. एंड बाय द जब मैंने 3 साल कंप्लीट किए ना, तो मतलब 1 साल में मेरे पास ग्रीन कार्ड आ गया था. कॉम्प आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि 150 ग्रैंड तक पहुंच गए थे. अगर मैं वहाँ पे जिस साल मैंने छोड़ा है 2008 के एंड में, और मैं रुक जाती 1 आधी साल, और मेरे जितने भी पीयर्स थे वो डायरेक्टर बन गए, आज के डेट में वो VPs, SVPs बन गए. तो मतलब अच्छी थी लाइफ. एंड बहुत सारा टेक हो रहा था. यू नो, ऑल दीज बिग टेक कंपनीज वर जस्ट बिकमिंग बिगर एंड लुकिंग एट पेमेंट्स. तो बहुत अपॉर्चुनिटीज थी वहाँ पे. पेपैल का ऐसा कल्चर क्या था, लाइक विच कि पेपैल में ऑलमोस्ट सब एंटरप्रेन्योर्स निकले, मतलब इतने सारे पेपैल माफिया बोलते हैं वर्ल्ड वाइड. तो वही मैं कह रही हूँ, कल्चर ये था कि अब 2000 लोगों की कंपनी है, बिलियंस ऑफ डॉलर रेवेन्यू पे पहुंच रही है, लेकिन फिर भी इतनी फास्ट काम करते थे. ऐसा नहीं है कि आज सोचा तो 6 महीने में लॉन्च करो, आज सोचा तो 2 महीने में लॉन्च करो, आज सोचा तो नई कंट्री 3 महीने में लॉन्च हो जाएगी. वो जो कंपनी हमने एक्वायर की, उसमें बिकॉज हमारा पेरेंट लिस्टेड कंपनी था, तो बहुत कम लोगों को पहले से पता हो सकता. जब अनाउंस होगा तभी अनाउंस होगा, मार्केट को जब अनाउंस. तो CEO का मैंडेट ये था कि जिस दिन हम फाइनल डॉक साइन करेंगे और मार्केट में अनाउंस करेंगे, उसके 3 महीने के अंदर उसका IP पेपैल में चालू हो जाना चाहिए, उसका काम, और उसका बेनिफिट आना चालू हो जाना चाहिए. तो आप 3 महीने पहले से काम शुरू करो, ताकि जिस दिन मैं अनाउंस करूंगा उसके 2 महीने बाद रेवेन्यू आना शुरू होना चाहिए. तो इस जैसे Amazon is also famous, Bezos is also famous for that ना, मतलब गोल सेटिंग अच्छी थी, लोग भागते थे, काफ़ी यंग डाइवर्स क्राउड था. ऐसा नहीं था कि बहुत इंडियन है या बहुत चाइनीज है, काफ़ी अच्छा डाइवर्स क्राउड था, और बहुत टैलेंट ड्रिवन था, सब भाग रहे हैं. मेरे को एक टाइम याद नहीं है, मुश्किल से मैं 3 साल वहाँ पे थी, मुश्किल से 10 बार होगा कि मैंने बैठ के शांति से लंच किया है अपने कोलीग्स के साथ. मीटिंग्स में लेके जा रहे हैं सैलेड बॉक्स, सैंडविच, मीटिंग हो रही है, खाते रहे, सब खा रहे हैं साथ में. टाइम ही नहीं है, इतना तेज भाग रहे हैं. सही. कभी टॉक्सिक नहीं लगता था? मजा आता था? नहीं, मजा आता था. ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं था कि कभी खत्म ही नहीं होगा. ऐसा नहीं था कि मतलब अगर सबके ऊपर था, फ्लेक्स था. जो लोग 9 बजे आते थे वो लोग 6:30-7 तक चले जाते थे, जो लोग 10 बजे आते थे वो 7:30-8 तक चले जाते थे. बट ऐसा नहीं था कि मतलब काम करे जा रहे हो और कोई लाइफ नहीं है. आपको जिम जाना है, आपके शौक हैं, आप पूरे कर सकते हो. तो पर जितने टाइम वहां पर हो, वहां पे बहुत तेज भागना. जब मैं इंडिया आई ना, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई शुरू में, अभी भी कभी कभी होती है. जो ये लोग कोनों में, मतलब कॉफी कैचअप करो, लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है जानो. बट ये जो बोलना नहीं चाह रही हूँ मैं, बट व्हाट इज दैट वर्ड, गॉसिप, ये जो लोग बक बक करते रहते हैं फिजूल की, तो इट्स लाइक
प्रोडक्टिव टाइम कम है, तो वहां पे फोकस ये था कि इट्स नॉट ट्रांजैक्शनल, लाइक इफ यू आर माई बॉस, if somebody else is my colleague, I should know all of them. I should know what's happening in their life. How was the birthday party and all of that. But ऐसा नहीं है कि आप ratio of that can't be insane. Like if you're in the office for 9 hours, then you are working productively for at least 8 hours. If not more. पर इंडिया में ऐसा थोड़ा बात करने का कल्चर बहुत ज्यादा है. ये लोग अभी भी मैं देखती हूँ, मेरे ऑफिस में भी देखती हूँ, बाकियों में भी, लोग खाना खा के नीचे वॉक करने जाते हैं, सुट्टा पीने जाते हैं, चाय पीने जाते हैं, वो खत्म ही नहीं होता है. लाइक काम करो, निकलो, क्यों बैठे हुए हो वहाँ पे, निकलो 7 बजे निकलो यार, मेरे को नहीं बैठाना लोगों को. ट्रू. यू नो एक बहुत फनी एक कोई स्टैंड अप कॉमेडियन का मैं देख रहा था कि यूएस में ना स्मॉल टॉक कल्चर बहुत ज्यादा है. कि चलते चलते आप लिफ्ट में जाते हो, लोग बोलते हैं हाय व्हाट्स अप, राइट, और कुछ रिप्लाई करते हैं, कुछ नहीं रिप्लाई करते हैं, मतलब किसी को ऑफेंड नहीं होता. लाइक चलते चलते मैं स्ट्रीट पे 10 लोग हाय बोलते जाऊंगा, लोग स्माइल करके निकल जाएंगे, बात भी नहीं करते. बहुत कल्चर है. लिफ्ट में जा रहे हो, आपने हाय बोला, आप जानते भी नहीं हो किसी को, हाय हेलो व्हाट्सअप, कैसी लाइफ चल रही, हाँ हो गया, लिफ्ट खुली, चले गए, आपको पता भी नहीं कौन है, राइट. ये बहुत कल्चर है, स्मॉल टॉक करते रहते हैं वर्किंग से. तो स्टैंड अप कॉमेडियन जोक मार रहा था कि सब लोग बोलते हैं कि यूएस बड़ा रूड है, स्मॉल टॉक है, किसी को बात ही नहीं करनी. बोलते वो इसलिए उनको लगता है क्योंकि इंडिया में लॉन्ग टॉक कल्चर बहुत है. सही बोला, सही बोला. क्योंकि इंडिया में अगर किसी ने पूछ लिया हाय व्हाट्सअप, तो उसको बोले अरे आप बैठ, अपन अब बताता हूँ मैं तुझे पूरी प्रीवियस मेरी जिंदगी की कहानी. देन उसके दोस्त क्या ने बताएगा, मामा क्या ने बताया, मामी क्या ने, सब बताते. इंडिया हैज लाइक अ लॉट ऑफ लॉन्ग टॉक कल्चर. आपने आपकी बुक्स में लिखा है ना बिल्ड डोंट टॉक, तो आई थिंक मुझे लगता है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट वर्क. जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, किसी को शौक है सर्फिंग का, मेरे को शौक था मैराथन का, मोटरसाइकिल चलाने का. तो आपके जो शौक है आप उसके बारे में करो ना, उस पर भी तो टाइम इन्वेस्ट करो. उसके लिए तो आपको 1 घंटा 2 घंटा चाहिए ना रोज, अगर करना है कुछ. तो मतलब जो भी करो अपने आप को डेवलप करो. बट ये फिजूल की टाइम पास कितना करनी है बातें. यार फेवरेट हॉबी है ना हमारा बात करना इंडिया में. फेवरेट हॉबी है मोटरसाइकिलिंग, मैराथन नहीं करनी इंडिया में, वो बातें करनी है. Thank you so much for watching this clip till the end. For more such amazing, insightful clips, please subscribe to our channel.